हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब में सुपरपोजिशन थ्योरम डीसी नेटवर्क। आपका ऑब्जेक्ट है, लैब नेम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ऑब्जेक्ट है टू स्टडी एंड वेरीफाई सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर द गिवन डीसी नेटवर्क। ठीक है, तो आज हम डीसी नेटवर्क के अंतर्गत हम ये जो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो लैब करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो आपका जो किट है, किट के माध्यम से प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको लिए अब आप देख लेंगे यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का ये किट है। ठीक है, आप इसमें क्या है कि एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है जो तैयार की गई है, जिस पर हम वेरीफाई करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि दो तरफ से वोल्टेज सोर्स लगाए गए हैं, दो तरफ वोल्टेज सोर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, एक 12 वोल्ट का है और एक 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, 12 वोल्ट और एंड 5 वोल्ट, इन दोनों के जो वोल्टेज है, इनका टोटल करंट आता है जो निकालते हैं, वो टोटल करंट यानी आई होगा। लेकिन अब हमको पता यह करना है कि इन दोनों में से दोनों पे कितने कितने करंट हैं, यानी 12 वोल्ट पे कितने करंट हैं आते हैं, किस पे, इस सर्किट में जो भी रजिस्टर लगे हुए हैं, और इस पे कितने करंट होंगे, 12 वोल्ट पे कितने होंगे इस सर्किट में, और 12 वोल्ट पे कितने होंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, जो भी पहले ले लें, चाहे 12 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं, चाहे 5 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने से ये होगा कि आप अगर 5 वोल्ट को शॉर्ट करते हैं तो 12 वोल्ट का करंट बताएगा, 12 वोल्ट पे कितनी करंट आए, और 12 वोल्ट को शॉर्ट करते हैं तो 5 वोल्ट का करंट बताएगा। इसमें आपका लगा हुआ है आरएल। आरएल क्या है, लोड करंट है, लोड रेजिस्टेंस है, सॉरी लोड रेजिस्टेंस है जो R3 है, यानी R1 R2 R3। R1 क्या है, 50 ओम का है या इनबिल्ड है इस किट में। दूसरा है ये R2 जो इसमें जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, अंदर से इनबिल्ड नहीं है। इसी में से कोई भी एक रजिस्टर लेकर, एक रेजिस्टेंस लेकर इसमें हम डालते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। तो इसमें से डालने का एक ही उद्देश्य है कि हम अगर लोड करंट निकालने के लिए कोई किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस डाल देते हैं तो मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको पता करने के लिए वोल्टमीटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे करंट नापने के लिए मिली एम्पियर में ये लगा हुआ है, आपका अमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ बताना ये है कि यहाँ पे जो लगी हुई है, आप देखोगे कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की है और 5 वोल्ट की है। 12 वोल्ट का 12 वोल्ट में डाल देंगे सर्किट में, 5 वोल्ट का 5 वोल्ट में डाल देंगे सप्लाई, और डालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से जो भी रजिस्टर अदर में लगा हुआ है, जैसे लगा हुआ है 22 ओम, 33 ओम, 50 ओम एंड 100 ओम, बारी बारी से हम लगाते रहते हैं। कोई भी एक रेजिस्टेंस में डाल देते हैं, कोई भी एक रेजिस्टेंस में डाल देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें इसकी वैल्यू से सुपरपोजिशन को वेरीफाई करने में किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें जो है कोई अंतर नहीं आएगा। बस यहाँ पे लगाने का एक ही उद्देश्य है ताकि हम इस पर यह मान लें कि आरएल का कोई भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करने में कोई भी जरा से भी उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम ये बताते हैं। और अभी मैं सर्किट डायग्राम क्या होगी, कैसे होगी, मैं अभी आपको इस बोर्ड पर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करेगा, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके दिखलाएंगे कि प्रैक्टिकली तौर से
क्या रीडिंग आ रही है, क्या वेरीफाई करना है, क्या फार्मूला है। यही फार्मूला हम आपको बोर्ड पर अभी आपको हम लिख कर बताते हैं। क्या उसका सर्किट डायग्राम होगा, क्या ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, क्या उसका जो है कैलकुलेशन होगा, क्या फार्मूला होगा, ये सब चीज हम आपको अभी इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने पर, अभी तो मैं आपको किट पर समझा रहा हूं, समझाने के बाद बोर्ड पे आपके सारे कुछ लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्या करना है कि मैं इस किट पे वेरीफाई कराकर मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसे कैसे ये वेरीफाई होता है। ओके तो स्टूडेंट, तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। ओके, आइए बोर्ड पे। तो ये आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि वेरीफाई करना सुपर क्वेश्चन का जो फार्मूला होता है वो होता ये है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ठीक। इसमें आपको और भी इसमें करंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारे करंट इस करंट के बराबर हो गए, यानी आपका टोटल करंट क्या होगा, ये टोटल करंट I है, इन सब करंट के ये योग के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसमें बताते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होगी। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें सर्किट डायग्राम आप जरा से ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। एक तो जो मेरे जो किट पर तैयार किया गया, जिस पर हम सुपर क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे, उसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह से है। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये आपकी सर्किट डायग्राम यहाँ पे ये है। मैंने पहले बताया सर्किट डायग्राम पे कि ये आपका दो सोर्स वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक 12 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है। ठीक है, अभी हमने इसमें किसी जो आर्यन है, आर्यन में अभी कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हम उस पर कितने वैल्यू का जो रेजिस्टेंस लगा देंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो आपको यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ पे आई यानी टोटल करंट निकल के आएगा। ओके, और अब हम निकालते हैं कि I1 यानी I1 निकालते हैं।
तो स्टूडेंट, तो आप देखोगे यहाँ हमने क्या किया, कि यहाँ पे दोनों सोर्स ओपन है, दोनों सोर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, यानी इसका जो करंट आएगा वो टोटल करंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने 12 वोल्ट को क्या किया है, बंद कर दिया, यानी शॉर्ट कर दिया है, 12 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया है। अभी ये 5 वोल्ट पे ये वर्क कर रहा है, यानी अगर इसका जो करंट आता निकल के आता है तो इसको बोलेंगे हम I1। ओके, I1 होगा, और I1 या तो हो गया I1, ठीक है। अब हम निकालते हैं 5 वोल्ट को, तो निकाल दिए, क्योंकि 5 वोल्ट निकाले तो वोल्ट को साइड करना पड़ेगा, तब 5 स्टूडेंट हमने बताया 5 वोल्ट पे ये आपका ये 5 वोल्ट पे करंट निकालने के लिए 12 वोल्ट को हम शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो स्टूडेंट ये बताना है कि देखिए अब हमने क्या किया, 5 वोल्ट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, 5 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया, 12 वोल्ट को ओपन कर दिया है। वोल्ट को हमने क्या किया कि ओपन कर दिया। अब क्या है, 12 वोल्ट का जो हमारा करंट आएगा वो होगा I2 होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि दो ही वोल्टेज सोर्स हैं, इसलिए हमारे दो I1 और I2, ठीक है, दो ही वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने 5 वोल्ट को एक बार हमने ओपन किया, एक बार 12 वोल्ट को ओपन किया, ठीक है ना। अब जो हमारा जो आएगा जो फार्मूले में वो I = I1 + I2, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्किट डायग्राम हो गया। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल बताते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, ठीक।
चलिए, तो स्टूडेंट यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, करंट व्हेन ऑल सोर्स मतलब जितने सोर्स है, यानी टू सोर्स है, जैसे 5 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, ठीक है, दोनों का जो होगा वो बोलेगा आई, ठीक है, और ये है आपका ये हो गया आई, ये बोलेगा I1 और ये हो जाएगा I2, ठीक है। तो I1 के लिए 5 वोल्ट है तो और 12 वोल्ट I2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं और प्रैक्टिकल से इसकी रीडिंग हम लोग भरते हैं, ओके। आइए करते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए बैटरी लगी हुई है, ठीक है। 12 वोल्ट के लिए हमने क्या किया, सप्लाई दे दी, जोड़ दी, और ये हमने 5 वोल्ट पे दे दिया, ठीक है। अब हम मीटर की तरफ चलते हैं। मीटर के लिए, मीटर चूँकि हमको करंट नापना है, ठीक है, और करंट नापने के साथ साथ में इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें से एक 22 ओम का हमने 22 ओम का एक रेजिस्टेंस लेके इसमें हम लगा देते हैं वायर के माध्यम से। ये आपका जो लगा हुआ है RL जो कनेक्ट नहीं था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ये टोटल हो गया। अब आप देखोगे यहाँ आपका करंट बता रहा है 164.2, 164.2 ये आपका टोटल करंट हो रहा है, क्योंकि 5 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों। तो आप यहाँ देखेंगे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो हो गया, ठीक है, यहाँ बोलेंगे 164.2, ठीक, एक टोटल करंट है। अब इसका हम करंट निकालते हैं, ठीक है, इसका करंट निकालते हैं। तो 5 वोल्ट के निकालने के लिए 12 वोल्ट को हम शॉर्ट कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। सर्किट यहाँ 12 वोल्ट का बंद हो गया। अब आ रहा 53.6, 53.6, ठीक है, ये है मिली एम्पियर में है, ठीक है। तो अभी 5 वोल्ट के एक्टिव किए थे तो आपका जो रीडिंग आया है 53.3, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसको 12 वोल्ट को एक्टिव करते हैं और 5 वोल्ट को डीएक्टिव कर देते हैं। 5 वोल्ट को डीएक्टिव कर देते हैं, डीएक्टिव मीन्स इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आ रहा है 110 मिली एम्पियर, ठीक है। और ये हो गया I, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ठीक है। तो इसमें आप 110.7, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग आ गया। ऐसे इसमें कितने ओम लगा, तो ये 22 ओम का हमने क्या लगाया, 22 ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाए हैं और जिसका हमने रीडिंग हमने लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर ले लिए हों तो आगे कैलकुलेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आपको कैलकुलेशन कैसे करना है आपको बता दे रहे हैं। ये होगा कैलकुलेशन क्या होगा, अब ये है
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है 164.2, ठीक है। I कितना है 53.5 प्लस 110.8, ठीक है। तो हो गया आपका 164.3, ठीक है। 16, तो ये हो गया 164.2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमको वेरीफाई करना था और ये हम लोग वेरीफाई किया, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम का जो है सुपरपोजिशन। स्टूडेंट, आज हमने सुपरपोजिशन थ्योरम डीसी नेटवर्क के लिए मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या क्या देखा मैंने, ऑब्जेक्ट है आपका, फार्मूला है, फार्मूला जिस पर आपका ये वेरीफाई हो रहा है, सर्किट डायग्राम आपका यहाँ बता दिया गया है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे निकालना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपको कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करके आपको वेरीफाई करना है, तो ये हमारा वेरीफाई होता है। तो आज के लिए, आज जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, उसके लिए अब तक जो आपको बताया, ठीक है, एक बार आप लोग करिए और करके देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे तैयार करेंगे एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।